के अंदर आज बड़ी बड़ी चीजें बना के बैठे हैं, ये एल्गोरिथम जितने भी चल रहे हैं, ये सारे से पढ़े लिखे नहीं थे। इनकी शख्सियत भी थी, किरदार भी था, कैरेक्टर भी था, पर्सनालिटी भी थी, सोच भी थी, अपने नफ्स की सियासतों को जानने वाला माइंडसेट भी था, उसको टॉपल करने वाली जो एलिमेंट्स थी उसको हैंडल करने वाला भी था। सो देयर इज अ पार्ट ऑफ यू बेटा जिसके अंदर सेल्फ मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी। यू हैव टू बी अ वेरी पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग। A great idea comes from a great mind, and a great mind has to be very optimistic and very positive when it comes to creating something in this world. Negative psychology, pessimism, मनफी सोच, मैं अगले को गिरा दूं, मैं zigzagging कर लूं, मैं उसका हक मार लूं, इसके साथ आप कभी कुछ नहीं बना सकते। ये कायनात आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगी जब आप बर्बाद करने जाएंगे लोगों को। आप अच्छाई के लिए निकलें, आप पॉजिटिविटी के लिए निकलें। मैंने भी अपने इदारे में पब्लिक स्पीकिंग का एक कोर्स कराया। एक लड़का DHA सुफा में ही पढ़ रहा है, नाम नहीं मैं बताऊंगा उसका, और आज अल्लाह ने उसको मशहूर करना था तो मैं यहीं से कर देता हूं। तो वो मुझसे पब्लिक स्पीकिंग सीखने आया, तो मैंने उससे पूछा, मुझे पता चल गया ये एक मदरसे के इमाम और हेड का बेटा है, एंड ही इज राइट नाउ अ पार्ट ऑफ सुफा यूनिवर्सिटी। मैंने उससे पूछा, बेटा इंजीनियरिंग कैसे ले ली तूने, व्हाई डिड यू गो फॉर दिस मतलब हेलो, मस्जिद मसीद संभालना था, मदरसे संभालिए कहां से था। तो उसने अपनी कहानी सुनाई कि मेरे दादा जो थे वो पैरालाइज हुए, तो वो अपनी पेन बता नहीं सकते थे। वो कहते हैं मैं एक ऐसा आला बनाना चाहता हूं जिससे पैरालाइज लोग जो हैं कम्युनिकेट करें लोगों के साथ। दैट इज द रीजन दैट चैप इज इन योर यूनिवर्सिटी। और ऐसे साइंसदान को भी डिस्कवर नहीं किया गया। मैं आज उसको ओपन आउट करता हूं यहां पर। मगर आप देखें कितनी अच्छी सोच है, कितनी पॉजिटिव सोच है। मनफी सोच के साथ अगर आप चाबी भी बनाएंगे ना तो कोई ताला नहीं खुलना। पॉजिटिव सोच के साथ आप हाथ रखें, वो सोना बन जाएगी चीज उस टाइम पर, क्योंकि गॉड विल रिस्पॉन्ड बैक टू यू। अल्लाह आपको रिस्पॉन्स करेगा, लोग आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपका नफ्स अंदर से डबल पावर से आपको रिस्पॉन्स करेगा। मगर जब शख्सियत के अंदर बैठा हुआ है तकब्बुर, जब शख्सियत के अंदर इंसान की नफ्सियात में वो हसद, बुग़्ज़, कीना, लोगों को डाउन करना, लोगों को जलील करना, उनके हक मारना, अपना नाम बनाना, शोहरत और फेम का भूखा होना, लगे रहे सारी जिंदगी कुछ नहीं पैदा होगा। मगर जब आपके अंदर सच्चाई है, ऑनेस्टी है, सिंसेरिटी है, अपने उस्तादों की कदर है, अपने फील्ड में अपने कुलीग्स की कोई हैसियत है आपके माइंड में, इंसान को आप इंसान समझते हैं, उनकी तकलीफों के लिए, उनकी तकलीफ खत्म करने के लिए आपके अंदर एक इंजीनियरिंग करने का जज्बा है। आप देखें, आप उंगली रखेंगे वो मशीन ना चले, ये हो नहीं सकता। उसके बाद आपसे आइडिया क्रिएशन हो, ये हो नहीं सकता। मगर मेरी एक और बड़ी तजवीज आपको ये है, कुछ लोग ये समझते हैं चाहे अपनी फील्ड में हो नहीं भी हो, सारा काम आसमान से जिब्रील ने आके करना है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो वो पढ़ लिख के समझ रहे होते हैं सारी मशीनें आसमानों से चलनी है, सारे प्रोजेक्ट्स आसमानों से चलते हैं। इसलिए आप देखें पूरी कौम सुपर नेचुरल रिलायंस के नाम के ऊपर काम ही नहीं कर रही, और एक पूरी है जो इतनी नेचुरल मसल एक्सर्शन में लगी हुई है, वो इतना ज्यादा थ्रेटिक्स है कि रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी और अल्लाह की मदद उसके माइंड में नहीं है। ही सो इनटू द मैथमेटिक्स एंड एल्गोरिथम्स, वो समझता है जीत सिर्फ प्लस माइनस का नाम ही है। अल्लाह से इन कुरान फैज़ अज़म्ता फतवक्कल अलल्लाह, आधा काम नेचुरल मसल एक्सर्ट करना है। नेचुरल मसल एक्सर्ट करने में सियासत भी है, स्किल्स भी है, एजुकेशन भी है, और उसके अंदर डिप्लोमेसी भी है, और उसके अंदर लोगों को जानना भी है, उसके अंदर मसल एक्सर्ट करना भी है, फिजिकल मसल एक्सर्ट करना भी है, रूहानी मसल एक्सर्ट करना भी है, और फील्ड के लोहे के साथ अपने आप को लोहा बनाना भी है। बट हैफ ऑफ दिस अल्लाह से फतवक्कल अल्लाह, सारा प्रोजेक्ट करने के बाद, सारी रिसोर्सेज एक्सर्ट करने के बाद, सारी हिस्सी रिसोर्सेज एक्सर्ट करने के बाद, सारा माइंड एक्सर्ट करने के बाद, 18 घंटे फील्ड में धूल मिट्टी चाटने के बाद क्या करना है? रात को फिर बैठ के ये नहीं करना कि ये चलेगा नहीं चलेगा। देन रिमेंबर योर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, फतवक्कल अल्लाह, डू द स्पिरिचुअल पार्ट एज वेल। अस्कार करें, याद करें, मदद मांगें। आप देखें उसमें बरकत ना हो, ये हो नहीं सकता। जो अल्लाह को माइनस करके कुछ बनाना चाहता है, देख लें उनको 1000 साल लग गए यहां तक पहुंचने में। बहुत से लोग इंप्रेस हो रहे होंगे कि इन्होंने आसमानों में टेस्ला भेज दी है, तो ये कोई बहुत बड़े माशाल्लाह से फील्ड का बड़ा काम कर लिया इन्होंने। हमने 3 कॉन्टिनेंट्स, 3 शहर नहीं, 3 मुल्क नहीं,
3 कॉन्टिनेंट्स, और उस टाइम पर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर्ड नहीं था। हमने 3 कॉन्टिनेंट्स मैनेज किए बगैर कैपिटलिस्टिक रिबा के। मगर वो बीच में तारीख काट दी गई कि ये तो 800-900 साल बाद पहुंचे हैं यहां पर। हमने तो 70 सालों के अंदर अपना लोहा मनवा लिया था दुनिया के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारी स्पिरिचुअलिटी और रूहानियत और सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और लीडरशिप स्किल्स भी पीक पर थे। सिंसियरिटी थी, कमिटमेंट थी, मेथोडोलॉजी थी, डंगरपना नहीं था। मेरे नफ्स को चला मैं यूं कर दूं। अमीर और टीम के हेड की कोई हैसियत ही नहीं होती, फील्ड में लोगों ने काम किया इसकी कोई हैसियत ही नहीं होती। मैं बगैर कुछ पढ़े, बगैर ग्राइंड हुए, बगैर मेहनत किए वैसे फील्ड में आइंस्टाइन बन जाऊंगा। ये बदतमीजियां नहीं थी, डिसिप्लिन नहीं था। तमीज भी थी, डिसिप्लिन भी था, पढ़ाई भी थी, मेहनत भी थी, उस्ताद भी था, शागिर्दी भी थी, और साथ में तवक्कुल भी था, अल्लाह भी साथ था। इसलिए 60, 70, 80 सालों के अंदर 5-5 हजार सालों की सिविलाइजेशन जो थी, उनके एकेडमिक्स हमारी एकेडेमिया के आगे मोहताज हो गए।